प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक के अंदर पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1 पाठ 5 पंचायती राज के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो आप सभी बच्चे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अध्याय 5 पंचायती राज। यहाँ पर एक पंचायत घर का दृश्य दिखाया हुआ है। पंचायत जो है वो एक चबूतरे पर बैठी हुई है, सामने ग्रामीण बैठे हुए हैं। तो क्रियाकलाप 1, चित्र को ध्यान से देखो तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। यह पंचायती राज की कौन सी इकाई है? तो ग्राम सभा है, हो सकती है, एवं ग्राम पंचायत बैठक हो सकती है। यहाँ पर आप जो चित्र के अंदर देख रहे हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है वो सरपंच होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं सरपंच के अलावा उन्हें पंच कहते हैं। इसके बाद में आगे है, ग्राम पंचायत की बैठक में कौन कौन भाग ले सकता है? तो ग्राम में रहने वाले सभी मतदाता भाग ले सकते हैं। आगे है क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में है, पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई कौन सी होती है? तो प्यारे बच्चों, जिला परिषद होती है। इसमें मध्य की इकाई कौन सी होती है? तो ब्लॉक स्तर की होती है। और इसमें गांव की इकाई कौन सी होती है? तो ग्राम पंचायत होती है। कक्षा के सभी बच्चे 3 समूह बना लें और निम्न क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 3, समूह 1 वार्ड पंच से जानकारी हेतु। जैसे पंच का नाम लिखना है तो मैंने यहाँ पर सुभाष लिखा है, आप अपने पंच का अपने माता पिता से पता कर लेना, वहाँ के पंच का नाम लिख देना। वार्ड क्रमांक आपका कौन सा? जैसे मैंने 9 लिखा है। आपके वार्ड में कितने परिवार रह रहे हैं? जैसे मैंने 20 परिवार लिखे हैं, तो आप भी जितने परिवार रहते हैं लिख सकते हैं। आपका चयन कैसे हुआ है? आपका कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो सुभाष का चयन वार्ड सदस्य जनता द्वारा हुआ है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आप अपने वार्ड में कौन कौन से कार्य करवाते हैं? तो पंच अपने वार्ड में समस्त विकास कार्यों का ब्यौरा रखते हैं। गली का निर्माण, जल निकासी का प्रबंध, नालियाँ साफ करवाना, रोशनी का प्रबंध गली में करवाते हैं। कार्य करवाने में आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं? तो पंच को कार्य करने में कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे बजट का कम होना, लोगों की राय लेने पर सहमति न बन पाना, इत्यादि इत्यादि। क्या आप हमेशा के लिए वार्ड पंच बने रहेंगे? नहीं, 5 वर्ष के लिए। आगे है क्रियाकलाप 4, समूह 2 सरपंच से जानकारी है। तो सरपंच का नाम, आप जिस गांव में रहते हैं उस सरपंच का नाम, पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत जिस भी गांव में रहते हैं उसकी। आपकी पंचायत में कितने गांव सम्मिलित हैं? यदि एक गांव है तो 1, 2 है तो 2 आप लिखोगे। आप सरपंच कैसे बने? तो गांव के लोगों के द्वारा मतदान करने से। जब आप पंचायत में नहीं थे तो आपका कार्य कौन करता था? आप पंचायत में नहीं होते, अगर सरपंच ना हो तो उसका कार्य कौन करता है? उप सरपंच करता है। आगे है क्रियाकलाप 5, समूह 3 निम्नलिखित सवालों के जवाब घर परिवार के सदस्य शिक्षक व अपनी कक्षा में चर्चा कर हल करो। तुम्हारी ग्राम पंचायत में कितने वार्ड हैं? तो जैसे मैंने यहाँ पर 9 वार्ड लिखा, तुम्हारे वार्ड नंबर कौन सा है? तो 2 वार्ड है। तुम्हारे वार्ड पंच का नाम क्या है? जैसे मैंने रमेश लिखा है। पिछले चुनाव में तुम्हारे वार्ड में कितने लोगों ने चुनाव लड़ा? तो 15 लोगों ने। आप भी लिख सकते हो, जैसे 4 ने लड़ा हो तो 4, 5, 10 जितना भी। तुम्हारे गांव नगर में कौन कौन से वार्ड आरक्षित हैं? तो 2, 4, 7। क्रियाकलाप 6, सही विकल्प का चुनाव करो। किसी पंचायती राज सदस्य का निर्विरोध चुनाव किन किन परिस्थितियों में होता है? महिला होने पर, सदस्य सदस्य को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन इसका सही है, उस वार्ड या क्षेत्र से उसके अलावा कोई और चुनाव में खड़ा नहीं हुआ हो, सिर्फ वही हो तो वो निर्विरोध चुना जाता है। पूर्व में वह चुनाव लड़ चुका हो, तो ये भी गलत है। पंचायती राज का ढांचा, तो सबसे ऊपर का मैंने आपको बताया था, जिला परिषद होती है जिला स्तर की। उसके बाद में पंचायत समिति, पंचायत समिति, पंचायत समिति, यानी ब्लॉक स्तर की, विकास खंड स्तर का होता है। उसके नीचे ग्राम पंचायत आती है। तो 3 चरण हैं और यहाँ ग्राम पंचायत, फिर वार्ड 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 दिखाए हुए हैं। क्रियाकलाप 7, चित्र को देखकर अपने साथियों के साथ चर्चा करो एवं उसके बाद अपने शिक्षक अथवा घर वालों से पता कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तुम्हारी ग्राम पंचायत का नाम क्या है? तो आपको लिखना है, मैंने खाली छोड़ रखा है। यह कितने वार्डों को मिलाकर बनी है? तो आपके गांव के अंदर जितने वार्ड हैं वो लिखें। तुम्हारी ग्राम पंचायत के सरपंच का नाम क्या है? तो आपको अपने गांव के सरपंच का नाम लिखना है। तुम जिस वार्ड में रहते हो उस वार्ड के वार्ड पंच का नाम क्या है? तो आपको अपने वार्ड पंच का नाम लिखना है, जैसे मैंने रमेश लिखा हुआ है यहाँ पर। क्रियाकलाप 8, हाँ अथवा नहीं के विकल्प पर सही का निशान लगाएं। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निम्नलिखित कौन कौन सी पात्रताएं अनिवार्य है?
21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बिल्कुल हाँ। ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, हाँ। गांव का सबसे अनुभवी व्यक्ति, ये गलत है, जरूरी नहीं है। पूर्व में चुनाव लड़ चुका हो, ये भी जरूरी नहीं है। आगे है क्रियाकलाप 9, निम्नलिखित वाक्यों में से सही अथवा गलत के विकल्प का चुनाव करें। सरपंच व पंचायत का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, तो गलत है। छोटे छोटे गांव ग्राम पंचायत के वार्ड होते हैं, तो गलत है। हर गांव में ग्राम पंचायत मुख्यालय होता है, तो सही है। पंचायत को वार्डों में बांटने का कारण हर क्षेत्र की भागीदारी कराना है, बिल्कुल सही है। मतदाता की योग्यताएं, मतदाता सूची की जानकारी। आओ देखें सीमा अपने पिताजी के साथ क्या बातचीत कर रही है। गांव का माहौल बहुत चहल पहल वाला था। सीमा के पिताजी व अन्य लोग वोट डालने गांव के एक स्कूल में जा रहे थे। सीमा ने उत्साह से पिताजी से कहा, पिताजी मैं आपके साथ वोट डालने जाऊंगी। पिताजी ने कहा, नहीं बेटी, तुम्हारी उम्र अभी 11 साल की है, अभी तुम्हारा नाम मतदाता सूची में नहीं है। सीमा, यह मतदाता सूची क्या होती है? पिता, बेटी, जब किसी की उम्र 18 साल हो तो वह उसी एक क्षेत्र में स्थायी रूप से रह रहा हो तो उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में लिखा जाता है। उस सूची को मतदाता सूची कहते हैं। सीमा, तो पिताजी जब मेरी शादी हो जाएगी, मैं यहाँ से दूसरे गांव में चली जाऊँगी, तब भी मुझे वोट डालने यहीं आना पड़ेगा। पिताजी, नहीं बेटी, जब तुम्हारा नाम यहाँ की मतदाता सूची से कट जाएगा और तुम्हारे ससुराल की मतदाता सूची में जुड़ जाएगा, तुम वहीं वोट डाल सकती हो। क्रियाकलाप 10, सीमा उसके पिताजी की बातचीत को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वोट कौन डाल सकता है? तो जिसकी उम्र 18 साल मतदाता सूची में नाम हो। मतदाता सूची क्या होती है? तो जिसमें गांव के मतदाता का विवरण होता है। सीमा शादी के बाद अपने गांव में वोट क्यों नहीं डाल सकती? उसका नाम मतदाता सूची से कट गया, ससुराल की मतदाता सूची में जुड़ गया। पंचायत के कार्य एवं आय के स्रोत। सोहन के पिताजी रामपुर पंचायत के सरपंच है। एक दिन सोहन जी अपने पिताजी के साथ पंचायत की बैठक में गया। उस दिन सोहन व उसके पिताजी तथा अन्य पंचों के मध्य हुई चर्चा यहाँ प्रस्तुत है। सोहन, पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ बैठक में भाग ले सकता हूँ? पिताजी, क्यों नहीं, बैठक में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। सोहन, पिताजी, हमारे अलावा वहाँ और कौन कौन से लोग होते हैं? पिताजी, बेटा, वह पंच, सरपंच यानी मैं स्वयं, सचिव था, गांव का कोई भी व्यक्ति जिसे पंचायत से काम होगा वे होंगे। सोहन तथा उसके पिताजी रामपुर पंचायत भवन पहुंचते हैं, परंतु कुछ देर बाद भी बैठक शुरू नहीं होती। तो सोहन, पिताजी, इतनी देर हो गई, अभी तक बैठक शुरू क्यों नहीं हुई? पिताजी, बेटा, अभी सभी वार्ड पंच नहीं आए हैं, जब तक आधे वार्डों के वार्ड पंच नहीं आ जाते तब तक बैठक शुरू नहीं कर सकते। कुछ देर बाद और सदस्यों के आने पर बैठक शुरू होती है। तब बैठक में अलग अलग मुद्दों पर और पंचों और सरपंचों के मध्य चर्चा होती है। फिर सोहन और उसके पिताजी वापस आ जाते हैं। सोहन, पिताजी, आपने बैठक में गाँव के इतने सारे कार्य करवाने के लिए कहा, जैसे साफ सफाई करवाना, हैंडपंप लगवाना, कुआं खुदवाना, सड़क बनवाना, उचित मूल्य की दुकान खुलवाना और हमारे विद्यालय में कमरा बनवाना। पिताजी, इतने कार्यों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पिताजी, बेटा, पंचायत के पास इन कार्यों के लिए अलग अलग जगहों से पैसा आता है, जैसे राज्य सरकार कुछ योजनाओं में पैसा देती है। इसके अलावा पंचायत दुकानों पर, खदानों पर कर लगाती है, वे कुछ धनी लोग भी कार्य करने के लिए धन देते हैं। सोहन, अच्छा, आज मैं समझ गया कि पंचायत हमारे गांव में विकास के लिए कार्य कैसे करती है। क्रियाकलाप 11, सोहन व उसके पिताजी के मध्य बातचीत को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पंचायत की बैठक में कौन कौन से भाग ले सकते हैं? तो सभी ग्रामवासी, पंच, सरपंच, ग्राम सचिव। किन किन परिस्थितियों में पंचायत की बैठक नहीं हो सकती? वार्ड पंचों के न आने पर, सरपंच के न होने पर। आगे है, इनमें से तुम्हारे गांव में जो कार्य पंचायत करती है उसके सामने सही का निशान और जो नहीं करती उस पर कांटा लगाना है। तो पेयजल की व्यवस्था करती है, हाँ। शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है, हाँ। विद्यालय भवन निर्माण रख रखाव करना, हाँ। स्वास्थ्य सेवाएं टीकाकरण बिल्कुल करती है। उचित मूल्य की दुकान खुलवाना बिल्कुल करती है। सहकारी समितियों का गठन करवाना ये गलत है, तो नहीं करती, इसमें लिखा हुआ है। अवैध कब्जों कटवाना नहीं करती। गांव में सफाई व्यवस्था करवाना बिल्कुल करती है। गतिविधि पंचायत की आय के स्रोत। यहाँ पर पंचायत की आय के स्रोत हैं, मेले पर कर जुर्माना लगाकर, सरकार से अनुदान प्राप्त करती है, आयकर, सड़क कर, अचल संपत्ति से आय, तो मैंने यहाँ पर टिक कर रखा है। उपयुक्त में से पंचायत की आय वाले स्रोतों को तीर के निशान से मटकी में मिलाओ, तो मिला दिया था मैंने। आगे हम मान लो तुम वयस्क हो, ग्राम सभा के सदस्य हो, तुम किस तरह गांव के विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं, सोच कर लिखो। हम पंचायत की हर बैठक में भाग लेंगे, गलत निर्णय पर अपना विरोध प्रकट करेंगे, अपने विचार रखेंगे, अपने वार्ड की समस्याओं के बारे में बताएंगे, अच्छे काम करने पर लोगों को उत्साहित करेंगे। पंचायत के सदस्यों को अलग अलग कार्यों के विचार विमर्श करने और सही फैसले करने के लिए पूरा समय मिल सके, इसके लिए स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। निर्माण समिति गांव में आवश्यकता अनुसार किसी सरकारी भवन का निर्माण करवाती है। तो ये समितियां क्या क्या कार्य करती हैं? क्रियाकलाप 13, शिक्षा समिति क्या करती है? गांव में स्कूलों की देखरेख तथा रख रखाव हेतु एक कमेटी है, जैसे स्कूलों में एसएमसी कमेटी।
महिला विकास समिति क्या करती है? इसका उद्देश्य पारिवारिक विवादों, नैतिक पतन के खतरे से परेशान महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण देना आदि। सामाजिक सेवा व न्याय समिति क्या है? सामाजिक सेवा एक ऐसा कार्य है जो सामाजिक भलाई के लिए करता है। यदि किसी के साथ अन्याय होता तो उसका निपटारा किया जाता है। आगे है क्रियाकलाप 14। निम्न प्रश्नों के सही और गलत के जवाब दो। क्या तुम ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हो? गलत। वार्ड पंच का प्रतिनिधित्व नहीं होता। गलत। सचिव गांव में सरकारी कार्यों को देखता है। सही। ग्राम सभा में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होता है। सही। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से एक उपयुक्त शब्द चुनकर लिखें। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। जिला परिषद जिला स्तर विकास की योजनाएं बनाती हैं। पंचायती समिति कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। सरपंच व वार्ड पंचों को ग्राम सभा के लोग ही चुनते हैं। प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में से अध्याय 5 पंचायती राज के प्रश्न उत्तर हल किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए हैं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।